नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 के अंदर। और आज भाई मैं आया हुआ था डेगाना के पास में। फौजी साहब का एक बहुत बेहतरीन फार्म है। तो इस फार्म के बारे में आज हम आपको इस वीडियो के अंदर जानकारी देने वाले हैं। इस फार्म पर दो बेहतरीन घोड़े भी हैं, वो भी हम आपको इस वीडियो के अंदर दिखाएंगे। नमस्ते, कैसे हो सर? ठीक हूँ सर प्रदीप जी, एकदम ठीक है। बढ़िया। बरसात बरसात कैसी है सर? भगवान की दया है, बारिश भी अच्छी है हम्म। और खेतों में फसलें भी ठीक है। क्या हो रहा है अभी खेत में? अभी मूंग बाजरा जवार मूंगफली सब अनाज है, अच्छे हैं। जब बारिश सब भी अच्छी हुई। सब बो दिया है इनकी? सब भाई कितने हैं सर? घोड़ा घोड़ी की बात करें तो मेरे पास है 6 जानवर है सर। 6 जानवर है। तो मैं चाहूंगा सर एक बार अपना पूरा नाम, फार्म का नाम और अपने फार्म की लोकेशन के बारे में बताएं जरा। ए, मेरा नाम है हरीश चौधरी, हम्म। एक्स आर्मी बिल्कुल। सूबेदार हरीश चौधरी। बिल्कुल। और मेरा फार्म का नाम है RJ 21 स्टड फार्म रामसरी, राम डेगाना श्री, नागौर राजस्थान। यानी कि डेगाना में पड़ता है। जी सर। और नागौर से कितना पड़ जाता है ये अपना? नागौर मेरे से 50-60 किलोमीटर पड़ जाता है। और पुष्कर? पुष्कर मेरे से यहाँ 65 किलोमीटर। 65 किलोमीटर। तो सर हम बात करें लोगों को, जो हम पहले नंबर पे घोड़ा दिखाने वाले हैं, क्या नाम है इस घोड़े का? इस घोड़े का नाम है सर प्रिंस RJ 21। प्रिंस RJ 21। कौन है इसका बाप? इसका बाप है सर प्रिंस टेला। प्रिंस टेला। हाँ। और अगर माँ की बात करें? इसकी माँ का नाम है लक्की। लक्की। हाँ। और उम्र में कितना हो गया है सर RJ ये 21? उम्र में इसका 6 साढ़े 6 साल का हो गया सर। 6.5 साल का। और हाइट क्या होगी सर इसकी? हाइट ये 63 प्लस है सर। 63 प्लस। और मार्किंग में क्या है? मार्किंग में एक पेयर व्हाइट है, ब्लेज है। हम्म। और अपने घर का होम ब्रीड है सर? बिल्कुल सर, होम ब्रीड है मेरा घर का। मैं तो अपनी इस लक्की। तो इसकी माँ भी आपके पास ही इसकी थी? माँ भी मेरे पास थी। हम्म। वो तो क्या बोलूं आप, उस घोड़ी का तो कोई जवाब ही नहीं है। हम्म। उस घोड़ी ने कंटिन्यू मेरे को 5 स्टालियन दिए हैं, कंटिन्यू अच्छा, 5? 5 बूढ़ी कितने स्टालियन। साल की थी वो? वो घोड़ी कम से कम सर 13 साल की होकर के अभी भगवान को प्यारी हो गई। ये सी अपनी 29 तारीख को। 29 तारीख को? जी सर। तो उसने जो बच्चे वगैरह दिए हैं, हाँ वो कहाँ कहाँ पे है? यानी कि एक तो ये सर, बच्चा हो गया। सबसे बड़ा अपना प्रिंस RJ 21, हाँ। प्रिंस टेला, ग्रांड तूफान। नंबर 2 मेसी, जो आशु पंडित के आशु पास। जी पंडित के पास है। बिल्कुल। और शेर भाई हर्षवर्धन। और एट प्रेजेंट पुष्कर में है आशु जी के पास। बिल्कुल। थर्ड नंबर है बच्चा, अभी आपको मैं आगे वीडियो में भी बताएंगे, हम्म। चैंपियन। हम्म। 40th है। बिल्कुल। और 64.5 है स्केल से। बिल्कुल। और ये अपना कैलाश जी बिंदा के पास विकास बच्चा था, विकास घोड़ा। विकास घोड़े का हाँ, बच्चा है। विकास घोड़े का बच्चा है, पुष्कर चैंपियन 2015 का। बिल्कुल। और उसका ही बेटा है, उसका नाम है चैंपियन। ये भी अंडर 10 में था लास्ट ईयर पुष्कर। बिल्कुल। यानी कि ऐसे करके आपको पांचों मेल ही देखे हाँ, दिए। वो हो गया सेकंड नंबर। हाँ। थर्ड नंबर है घोड़े बच्चे का नाम था प्रधान। वो बच्चा मैंने मोगा में सेल किया है, शुक जी महाल के पास। बिल्कुल। और वो बच्चा था अपना रुद्राक्ष खेमपुर का। तो माँ चली कैसे गई? क्या दिक्कत हो माँ गई? सर एकदम मेरे को खुद को ही समझ में नहीं आया, एकदम उसके कोई कोलिक हुआ। हम्म। और मेरे को ऐसे लगा कोई जहरीला जानवर वगैरह खा गया। बहुत लीजेंड घोड़ी थी। जिस घोड़े से मैंने मीटिंग कराया उस घोड़े से प्लस मारा उसने हर रिजल्ट में। बिल्कुल। यार वो तो आपने खुद नहीं देखा है। तो आप कहाँ से लेके आए थे उस घोड़ी को? मैं घोड़ी को यहाँ दूधरास में मठ है, उनके पास एक घोड़ा हुआ करता था, अपना रामपुर मठ लाइन का। 2 पेयर वाइट था और ब्लेज और ब्लैक कलर का। उस टाइम का वो बहुत लीजेंड घोड़ा था। शान की नानी भी उन्हीं के पास थी, उन्हीं घोड़े की बच्ची थी। कितने टाइम रह गई घोड़ी आपके पास में, मेरे यानी पास ये RJ 21 की माँ? ये मैं इसको 15 दिन की खरीद के लाया सर। अच्छा, 15 दिन की लाए सौदा तो थे। मैंने पेट में कर लिया था, लेकिन पैदा होते ही 15 दिन की मैं घर में ला करके इसको लेके आ गया था। भाई RJ 21 से अभी कितनी घोड़ियां बाहर RJ 21 प्रेग्नेंट से है? सर देखो बाहर की मैं आउट की बता देता हूँ। MP में इससे मीटिंग होके गई, गुड़गांव में इससे मीटिंग होके गई। हम्म। और आपको बताऊं गुजरात में इससे मीटिंग होके गई, हरियाणा में घोड़ी मीटिंग होके गई। मतलब दूर दूर की तुम्हें कितनी घोड़ियां कवर हुई? तकरीबन इससे 35-40। 35-40। और रिजल्ट कितने आ गए रिजल्ट मार्केट? सर मैं तो मेरे दोस्तों को यही बोलता हूँ, कोई RJ 21 का खराब रिजल्ट देखा है तो मेरे पास फोटो दे। बिल्कुल। चाहे घोड़ी कैसी हो, कैसी ही घोड़ी, नॉर्मल घोड़ी में
मैं बताऊं आपको प्रदीप जी, 35 हजार रुपए की घोड़ियों पर इसने 4 4 5 5 लाख रुपए के बच्चे दिए। क्या मार्किंग वगैरह क्या दे रहा है, या फिर ये बच्चों में क्या एक्स्ट्रा दे रहा है? एक्स्ट्रा सर, एक्स्ट्रा गर्दन हम्म, और कुंडीदार कान, इसके टोटल 40 रिजल्ट में कुंडी कान है। अच्छा, सबों में। हाँ, और कम से कम 90% बच्चियां दे रहा है हम्म, और 10% बच्चे दे रहा है। बच्चे दे रहा है। और कम से कम 85% ये ब्लैक रिजल्ट मारता है अच्छा, और 5 7% इसकी माँ का कलर भी मारता है लकी। ओके। बाकी आपके लिए तो मेरा लगता है कि शुभ है घोड़ा बहुत, है ना? हाँ बिल्कुल सर। आपका नाम भी इसने ही करा? मेरा नाम है सर, मैं तो गरीब है, छोटा किसान था, फौजी आदमी था, मेरा कौन जानता था। मेरे को मेरी लकी ने और RJ 21 ने नाम दिया। दोनों ने पॉपुलर करा। हाँ, बाकी सर, हम लोगों को दूसरे नंबर पे जो घोड़ा दिखाने वाले, इसका क्या नाम है? इसका नाम है सर चैंपियन, और ये विकास का बच्चा है। और मैं मेरी सोच के आधार पर कह सकता हूँ, और कैलाश जी जो विकास के मालिक थे वो भी यही बोलते हैं कि भाई विकास तो भगवान को प्यारा हो गया, लेकिन आपको विकास देखना है तो फौजी साहब के पास रामसरी चले जाओ। बिल्कुल। विकास की फोटो कॉपी है मेरे पास ये चैंपियन। बाकी इसकी माँ भी लक्की थी है। इसकी माँ भी लकी। और उम्र में कितना हो गया ये? उम्र में ये 40 है सर अभी। 4 दांत है। 4। और हाइट में कितना होगा? हाइट में ये 64.5 64 एंड हाइट। हाफ है। और आपके घर की होम ब्रीड है? मेरे घर की उम्र। और मार्किंग में क्या है? मार्किंग में 3 पेयर व्हाइट है, हम्म, फुल ब्लेज है, हम्म। और इसके सर 4 रिजल्ट आ गए। अच्छा, 4 रिजल्ट आ गए। 4 रिजल्ट आ गए, चारों बच्चियां। अच्छा, और चारों बच्चियां ही पैदा होने के दूसरे दिन ही, कोई तीसरे दिन चारों ही बिक्री हो गई। तो अपने पास ही आई थी बच्चियां के मेरे बाहर पास आई? भी एक बच्ची आई थी, हाँ, हाँ, पंचकल्याण, परफेक्ट पंचकल्याण बच्ची थी। हाँ, हाँ, और मैं अमाउंट तो बताऊंगा नहीं, बताऊंगा तो ये बोलेंगे घोड़े वाले की घोड़े वाले झूठ बोलते हैं। हाँ, हाँ, लेकिन शोलापुर में है, हाँ, हाँ, और महाराष्ट्र में कुछ ही दिनों में जब शो होंगे हाँ, तो मेरी चैंपियन की बच्ची केसर वो आपको नजर आएगी, देखने के लिए मिलेगी। मिलेगी। बिल्कुल। तो जैसे सर, अगर बात करें, क्या कवरिंग फीस रखी है आपने इस घोड़े मैं की? कवरिंग फीस सर अभी तो इनकी नॉर्मल फीस रखी, क्योंकि मेरे पास तकरीबन किसानों की घोड़ियाँ, गरीब आदमियों की घोड़ियाँ मेरे पास आती है। ठीक है सर, तो मैं इसकी 31, दोनों घोड़ों की फीस 31 है अभी तक। 31,000 रुपए। 31 हजार लेते। बिल्कुल। लेकिन अब आगे इनके रिजल्ट को देखते हुए मैं फीस बढ़ाने की सोच रहा हूँ। कितनी करने वाले हो? मैं तकरीबन 51 करूंगा। 51,000 रुपए हाँ, कर? करूंगा, अभी की नहीं है, अच्छा, लेकिन मैं करोगे? बाकी सर, बात करें, कभी चैंपियन को मांगा नहीं क्या किसी ने? चैंपियन के सर अब RJ 21 के बहुत ऑफर आए मेरे पास, लेकिन RJ 21 को मैंने क्यों नहीं बेचा, क्योंकि सर RJ 21 के प्रिंस टेला शक्ति सिंह जी लखावत उनका घोड़ा था, वो सेल हो गया और आगे जाके भगवान को प्यारा हो गया। बिल्कुल। तो उसके रिजल्ट यहाँ 3 ही थे। तो एक तो फूल सिंह जी के पास था, बिल्कुल। एक मेरे पास था, और एक था शक्ति सिंह जी के पास। बिल्कुल। तो फूल सिंह जी ने तो बेच दिया, केरला हरी भाई के पास है अभी, और शक्ति सिंह जी के पास एक बच्चा है, दूसरा यहाँ हमारे एरिया में उसका कोई बच्चा नहीं। रिजल्ट नहीं। तो उनके फादर जीते थे शक्ति सिंह जी के, शैतान सिंह जी, उस टाइम वो मेरे बच्चे को संभालने के लिए हर दूसरे महीने तीसरे महीने पक्का मेरे पास आते थे। बिल्कुल। और मेरे को बोला कि आप ऐसे कभी गलती मत कर लेना बच्चे को बेचने की। भाई सर, कैसा चल रहा है मार्केट? मार्केट सर आपको बताऊं, बढ़िया मेरे हिसाब से बढ़िया चल रहा है कि नहीं चल रहा? नहीं, मार्केट अच्छा चल रहा है। यदि जानवर अच्छा है तो नफा ही नफा है, और जानवर और खराब है जानवर अच्छा नहीं है तो घाटा ही घाटा है। तो अब अच्छा जानवर हर आदमी कैसे लेके आए? वो तो किस्मत से और उसकी सूझबूझ से और उसका ब्रीडिंग लेवल क्या है उस हिसाब से होगा। तो किस्मत कितना काम करती है घोड़ा किस्मत तो देखो, भगवान तो सब कुछ ऑपरेट वही करता है। कचरे के अंदर हीरा पैदा होता है, तो इसमें कोई शक नहीं है। जो ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। बिल्कुल। नॉर्मल अननोन घोड़ियों के मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जिसकी कोई हद नहीं। आप आज तक फायदे में का घाटे में घोड़ों में? सर मैं तो आपको क्या बताऊं, मेरे को तो इन्होंने इतना दिया मेरी उम्मीद से ज्यादा। अच्छा। हाँ। तो आप घोड़ों में आए कैसे? आए क्या सर, मैं तो आने की तो बात कहोगे यानी प्रदीप कि जी, घोड़े पहले से मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं घोड़े रखूं, अच्छा। कभी सोचा भी नहीं था। तो मेरे क्या, आस पड़ोस के अंदर है एक शादी थी, उसके अंदर कोई घोड़ी आई थी, तो उनके बांधने के लिए जगह नहीं थी,
तो मैं तो नौकरी में था, तो उनके मेरे घर में ला करके उन्होंने घोड़ी बांध दी बिल्कुल। थोड़ी देर के लिए, हाँ, जब तक वो शादी होती है जब तक। हम्म, तो एक दो आदमी आया कि यार तुम लोगों को तो घोड़ी तुमको रखनी चाहिए घोड़ी। मैं बोला ठीक है यार, कोई बच्ची खरीद। मैंने सर लकी को पेट में खरीदा, दुनिया देख के खरीदती है, अच्छा। मैंने पेट में खरीदा कि बच्ची होगी तो मेरी है हाँ, और बच्चा होगा तो तेरा। बिल्कुल। उसकी बच्ची हुई और 51,000 में मैंने वो बच्ची खरीदी अच्छा, वो बच्ची उस लकी। टाइम में, 51,000 में। और 15 दिन की मैं मेरे घर लाया और मेरे बच्चे की तरह उसको मैंने पाली, मेरे घर में रसोई में सब जगह घूमती थी बकरी का बच्चे की तरह। बिल्कुल, यानी दिल से अटैचमेंट था हाँ आपका। यार, फिर उसने जब मीटिंग कराया तो ऐसे बच्चे पैदा किए कि मैं बेच नहीं सका। मेरे दोस्त लोग आकर बोलते हैं यार फौज साहब बेचना मत इसको। कमी खल रही है इनकी अरे आपको इसको है। मत जिंदगी भर सर मैं मरूंगा जब तक उसको तो भूलूंगा नहीं। बिल्कुल भाई। सर अगर हम बात करें एक घोड़ी भी एक बच्चा दिखाने वाले लोगों को, हम छोटा है ना, हाँ, कितनी उम्र का है बच्चा? ये सर 3 साढ़े 3 महीने का हो गया। 3 साढ़े 3 महीने का। ये लक्की का लास्ट बच्चा है, अच्छा, लक्की का लास्ट लास्ट बच्चा है। बच्चा है। ये 5वां नंबर बच्चा है। और कौन है कंटिन्यू। बाप इसका? इसका बाप है तेजस चित्तौड़ में, हाँ, और इसका ग्रैंड सायर ग्रेट गैमलर। ग्रेट गैमलर। बाकी मार्किंग क्या है ये सर बच्चे की? मार्किंग 3 पैर वाइट है, फुल ब्लेज है, फुल विलेज। लाइन लेंथ और बोन स्ट्रक्चर बहुत हैवी होगा इस बट- बच्चे का। मेरी अनुमान है कि प्रदीप जी ये 65 से कम नहीं रहेगा ये बच्चा। 65 चला जाएगा? हाँ मेरी उम्मीद है। भाई आज के वक्त में कैसा रुआ है इसका? एक नंबर हुआ बे सर। अभी आपने देखा छोटा सा बच्चा है, अभी 4-5 दिन ऐसे माँ की बहुत याद आ रही है इसको, इसलिए इसने कुछ खाया पिया भी नहीं। यानी माँ के साथ में था ये, अभी माँ के साथ में रह रहा था। बिल्कुल। चलो कोई नहीं सर, भगवान ऐसे बोलते लिया है तो देगा भी आपको दोबारा। क्योंकि देखो क्या है, अब घोड़ों में किसी का बस तो चलता नहीं सर। अगर बस चले तो फिर मेरे को लगे कि हिंदुस्तान में इतने टॉप टॉप के घोड़े थे, वो चले गए, फिर सारे लोग रख ही लेते उनको। बस ये कि आप सेवा करते रहोगे तो मेरे को लगता है कि कोई ना कोई घोड़ी फिर दोबारा आपको लक्की जैसा बच्ची या बच्चा देके जाएगी। मेरे को लगता है कि थोड़े दिन तो दिमाग से जाएगी नहीं, पर है ना। नहीं जाएगी। चलो, घोड़े वाले सर आज के टाइम में घोड़ों से मोहब्बत ही इतनी करते हैं कि अ, क्या बोले, यानी कि मोहब्बत को कोई आंक नहीं सकते हम कि कितनी मोहब्बत घोड़े वाले करते हैं अपने घोड़ा घोड़ियों से। भाई सर अगर बात करें हम, जैसे लोगों को एक घोड़ी और दिखा रहे हैं, क्या नाम है घोड़ी का? घोड़ी का नाम है सर मूमल। मूमल। और इसका बाप कौन है? इसका बाप है सर रामजी लाल गुजर। हम्म, उनके पास घोड़ा था चंद्रदेव, उसकी बेटी है रामपुर मटलाइन की। बिल्कुल। और विकू सिंह जी के पास इसकी मदर थी, तूफान की डायरेक्ट बेटी, अच्छा, उसकी ये बच्ची है। उसकी मैं करीब इसी बच्ची कितनी को- उम्र की हो गई अभी? ये इसने मेरे पास ये अभी चौथा फॉल करेगी सर, अच्छा, चौथा बच्चा देगी। ये देगी। ओके। और किससे प्रेग्नेंट है अभी ये? ये अभी अपने चैंपियन से प्रेग्नेंट है। आपके चैंपियन घोड़े से। हाँ, तो सेवड़िया मठ आप लाइन का। आप कहाँ से लेके आए थे मूमल को? मूमल को मैं सर अपना विकू सिंह जी जयपुर आर्यन वालों से। कितना टाइम हो गया आपके पास मैं में? इसको छोटी बच्ची थी सर, ये 1 साल की थी तब खरीद के ले गया था। अच्छा। मैं गया तो था इंडोरेस देखने के लिए। हाँ, जब उस बच्ची को देखी तो मेरा दिमाग खराब हो गया। हाँ, हाँ, तो मैं इंडोरेस भी नहीं देखी मैंने, हाँ। इस बच्ची को मैं लोड करके घर लेके आया। यानी कि घोड़ा घोड़ी लोग अगर देखने के लिए जाते हैं तो मेरे को लगता है कि घोड़े वालों के साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि उनको पसंद आ जाते तो फिर लाए बिना मैं मानते सर घर लेके आया तब जाके खाना भी जब खाया, मैं बोला और कोई उठा लेगा इसको। ऐसी बच्ची की आउटस्टैंडिंग लेंथ गर्दन आपने आपके देखा पास है? में यानी बच्चे जो दिए इसने 3, हाँ। वो कैसे बच्चे दिए? सर मत पूछो आप। एक हम्म, बच्ची डूंगरपुर है, हम्म, एक बच्ची महाराष्ट्र है, हम्म। एक बच्ची इधर रिया में है। यानी तीनों दे दिया आपने? तीनों बच्ची मतलब तीनों बच्ची सेल कर दी। तीनों सेल कर दिए। बताना चाहोगे कि सर, रेट नहीं पूछूंगा, यानी कि किस प्राइस में गई होगी लगभग? ये बच्ची सर देखो आगे 2 बच्चियां तो मैंने कहता हूँ आपको, मैं तकरीबन मेरे को जो जानते हैं उनको पता है कि आप झूठ नहीं बोलते, हम्म, तो मैं बोला भी नहीं हूँ कभी। हम्म। मैं घोड़ा बेचूंगा तो झूठ नहीं बोलूंगा। बिल्कुल। और सबको मैं कहता हूँ मेरे से जानवर ले जाते हो तो पहले देखो हम्म। और फिर मेरे से मोल पूछो। झूठ क्यों नहीं बोलते सर? बोला करो ना मैं झूठ। नहीं नहीं मैं मेरा ठेठ आदत है सर। मैं हम्म, यार मैं ये भी कहता हूँ सर, पहले आप जानवर देखो। हम्म। यार भाई लोगों को भी ये कहता हूँ, आप पहले तो दूसरों को फोन पर विश्वास कर लेते हो यार, फिर बाद में आप ब्लेम लगाते हो। हम्म। ठीक है,
सर मैं मेरे बच्चे को कभी बोलूंगा क्या मेरा बच्चा खराब है? कभी नहीं बोलेगा। मेरे को तो कभी बेचना नहीं है ना बोलूंगा। यार। तो भाई क्यों नहीं आप उसको देखने के लिए जाते? आप उसको 2 बार देखो। आप नहीं जानते तो आपके दोस्त को दिखाओ। हम्म। ठीक है। और आपको पसंद आ गया तो फिर मेरे पास आओ कि फौज साहब क्या रेट है, तब मैं आपको रेट बताऊंगा। ये बात तो आपने सही बोली। घोड़े वाले के पास तो भाई कैसा भी बच्चा खड़ा हो वो खराब तो बोलेगा ही वो नहीं। क्यों बोलेगा सर उसको बेचना है? अगर खराब बोलेगा तो बिकेगा नहीं। मैं सर अभी महाराष्ट्र में इस चैंपियन की बच्ची बेची हाँ हाँ। सोलापुर में। हम्म। ठीक है। कुछ दिनों बाद आपको रिंग में नजर आएगी बिल्कुल। चैंपियन की। आप मानोगे नहीं, उसने मेरा इतना विश्वास किया कर दिया मेरे को। हम्म। यार मैं खाली वीडियो पर उसको दिखाया। मेरे को बोला बोलो, मैं क्यों दूसरे से लूंगा 20 लाख रुपए। हम्म। आपको क्या देना है? हम्म। कि ओके फौज साहब चाहे कितना भी लो, मैं बच्ची तो मैं लेके जाऊंगा, हम्म। आप चाहे पैसे कितने भी लो। हम्म। तो मैं बोला बोला बोलो आज ही साइड डालो। मैं बोला नहीं, हम्म। आप पहले आओ, पहले देखो। बच्ची को देखो। ठीक है। बिल्कुल। बच्ची को देखो, बच्ची आपको पसंद आ जाए तब आप मेरे से ले जाओ। बिल्कुल। बोला फौज साहब हम बच्ची को नहीं देखेंगे, आपको देख लिया। ठीक है। पर आपका जो दायित्व है वो तो आपने निभाया मैं भाई। निभाया, फिर भी उसने निभाया। भाई साहब आप मानोगे नहीं प्रदीप जी, मैंने उस आदमी का, मैं पहला आदमी देखा ऐसा घोड़े लाइन में, उसने मेरे अकाउंट में टक मारे सर अच्छा। 11 लाख रुपए एक ही बार में? एक ही बार में। फिर यार बच, आपको मैं फोन में फिर दिखा बच्ची सकता हूँ। कितने दिन बाद लेके गई वो? बच्ची मैं बोला 3 महीने बाद दूंगा, अच्छा। पहले नहीं दूंगा। 3 महीने दूध पिलाया, परफेक्ट पंच कल्याण। हम्म। और फेसबुक में उसकी फोटो है। हम्म। किसी भाई को देखना है तो देख सकता है। मेरे पर्सनल नंबर पर फोन करके मैं उसके फोटो वीडियो भी भेज दूंगा। बिल्कुल। परफेक्ट पंच कल्याण बच्ची, कुंडीदार कान, क्या गर्दन क्या लेंथ, आप मत पूछो बच्ची। कोई नहीं, हम फोटो भी लगा देंगे वीडियो हाँ में। भाई सर लोगों को हम एक और नुकरा बच्चा भी दिखाने। बच्चा है कि बच्ची है? बच्ची है सर, ये बच्ची है। ये बच्ची है। हाँ मेरे वो आपको ये बता प्रदीप जी, बीमारी मेरे अंदर यही है हाँ कि मैं आपको बताया ना मुम्मल को कैसे लेके आया इंडोर से देखने के लिए गया। हाँ। मैं एमपी में कोई काम से गया था। अच्छा। ठीक है। और मेरे को ये बच्ची नजर आ गई। हम्म। ठीक है। किसी के पाम पे थी कि मेले वेले में? नहीं फार्म में नहीं, गरीब किसान के पास थी। अच्छा। बच्ची को मैं देखा, हाँ। देखते ही मतलब मैं आगे नहीं जा सका। हम्म। पीछे मुड़ और बोल भाई। बच्ची लेके आए। बच्ची लेके आया। ये तो घोड़े वालों के साथ, सबों के साथ में प्रॉब्लम है। ठीक है सर। बहुतों के घोड़े वालों के साथ तो ऐसी प्रॉब्लम तो है, उनके पास में मालिक। मेरे पास उस टाइम प्रदीप जी पैसे भी नहीं थे हाँ कि मैं उसको दे सकूं। हाँ। फिर आप जैसे भाई लोगों से फोन करके बातचीत करके पैसे दिलवा के, उसको क्यों, दूसरा अनजान आदमी है, उसको तो बिल्कुल। पैसा देना पड़ेगा। हाँ हाँ। फिर उसको मैं वहां पेड करके पिकअप में लोड करा के फिर घर लेके आया। अभी। लेके आया तो मेरे साथ क्या हुआ देखो आप। हाँ हाँ बच्ची को मैं सपने, मेरे अंदर सपने थे हाँ मैं कि पंजाब से सबसे टॉप घोड़े से इसको ब्रीड कराऊंगा बड़ी करके। हाँ। मेरा ये सपना था। लेकिन प्रदीप जी मेरा अजीज दोस्त, आपको क्या बोलूं, अजीज दोस्त जिसको आप मेरा भाई भी बोल सकते हो, भाई भी काम नहीं आता, इतना ज्यादा मेरा जिगरी दोस्त था। दे वो दी। आकर के बोला कि फौज साहब ये तो मेरे को देनी पड़ेगी। हाँ हाँ। और आज ही सेल करी, तो आज ही दे दी। आज ही सेल किया। चलो कोई बात नहीं, दोस्त के पास रहे। हाँ ठीक है। मैं उसको मना नहीं कर पाया। बिल्कुल। यार मोल भी मैं उसको क्या बताऊं, मैं बोला मैं इतने में लाया हूँ। तो चलो, जब कोई हमारा कोई इतना साथ दे रहा है तो हाँ, भाई चलो, अपन आप भी फिर मना कैसे कर सकते हो सर? हाँ, लेकिन ऐसी है ना नुकरी बच्चियां बहुत है, इससे इससे भी अच्छी अच्छी, लेकिन इतनी कंफर्मेशन, मारवाड़ी कंफर्मेशन। कोई नहीं, दूसरी हाँ देखो ढूंढने से तो फिर मेरे को लगता है भगवान मिल जाते हैं, हाँ। और भी मिल जाएगी। बाकी मेले वेले में जाने वाले हो सर अब की बार मेले में पुष्कर? जाऊंगा सर, घोड़े लेके? दोनों घोड़े ले जाऊंगा, RJ21 और चैंपियन मेले दोनों। मेले में मजा आता है कि नहीं आता? बिल्कुल सर, भाई लोगों से मिलना हो जाता है। हम्म। और सब भाई लोगों से, मेन तो मेरा काम है मिलना, हम्म। और दूसरा काम है घोड़ों को रिंग में लगाना और अपने घर वापस ले आना। मेरे पास तो अनमोल रत्न है 2। आपके घर में, मेरे को लगता है आपके अलावा आपके घर में तो सबों को शौक है ना? सबको शौक है सर। मेरे अभी ये छोटा सा बच्चा पास में बैठा था ना, हाँ। वो भी पूरी लाइन बता देगा, आपका घोड़ा क्या है, इसकी माँ कौन है, ये कौन सी लाइन यानी का है। आपके, यानी कि पूरे परिवार के ब्लड में आ चुका है। यही आ चुका, बिल्कुल सबको यही पूरा लगा हुआ है। आज बताऊं आपको, आज 29 तारीख को मेरी लकी ने भगवान को प्यारी हुई थी। हम्म। आज तक हम दोनों आपस में भी बोले नहीं है अभी तक। अच्छा। कितने दिन हो गए आज देख लो आप। लेकिन गहरा सदमा दे गई आपको है। पर सर कर भी क्या सकते हैं यार, वो देने वाला भी भगवान है, लेने वाला भी भगवान है। पर हम तो एक सेवा करने वाले, उसके मान के चलो एक सेवक है।
पर ये कि चलो ऊपर वाले ने लिया है तो आपको कुछ ना कुछ भगवान देगा। अनमोल रतन देके गई है सर, मेरे पास 2 अनमोल रतन खड़े हैं, ठीक है, एक राम एक लखन, ठीक है सर, 2 मेरे, आप इनका तोड़ आप खुद बता दो, राजस्थान में कहीं मेरे घोड़ों का तोड़ है तो आप खुद बता दो। बिल्कुल। हाँ, इनसे बेहतरीन घोड़े हैं, मेरे से बेहतरीन घोड़े हैं दूसरों के पास। मैं नहीं कह रहा कि मेरे घोड़े यानी सबसे टॉप है, आपके फार्म पे आपके लिए ये और भी ये बेहतर और भी बेहतर है। दूसरा ये लाइन से और बेहतर हो गए, क्यों, एक तो इनके दोनों के बाप नहीं है, और उनके बाप के ये टॉप रिजल्ट है, बिल्कुल। पूरे राजस्थान में उनके बाप के ये टॉप रिजल्ट है। चलो सर बहुत बढ़िया, ये तो देखो फिर आपकी किस्मत है, आपने इतनी सेवा करी, आपके हाँ। परिवार ने इतनी सेवा करी, इसलिए वो आपको ये अनमोल रतन देके गई। चलो सर बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी भाई कोई भाई इधर मेड़ता की साइड में आता है तो आप सर के फार्म पर विजिट कर सकते हैं। और अगर भाई किसी भाई को अपनी गुड़िया मैट करवानी हो तो स्क्रीन पर सर का नंबर चल रहा होगा, तो आप इन नंबरों पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके सर, थैंक थैंक यू यू। सर।